वीडियो शुरू करने से पहले आप केदारनाथ धाम के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। तो जो केदारनाथ यात्रा है भारत के सबसे पवित्र तीर्थों में से एक है। केदारनाथ मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और ऐसा माना जाता है कि इस पवित्र मंदिर में भगवान शिव की पूजा करने से तीर्थयात्रियों को मोक्ष प्राप्ति होती है। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। यह समुद्र से 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। केदारनाथ मंदिर तक पहुंचने के लिए एक कठिन यात्रा करनी पड़ती है। चूँकि नवंबर में मार्च तक सर्दियों के महीनों में भारी बर्फबारी होती है, इसलिए केदारनाथ मंदिर में हर साल केवल सीमित समय के लिए पहुंचा जा सकता है। तो जो केदारनाथ मंदिर की ज्योतिर्लिंग है वो त्रिकोण आकार का है और इसकी स्थापना के बारे में कहा जाता है कि हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण ऋषि तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ प्रकट हुए और उन्हें ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने के लिए वरदान दिया। ये मंदिर एक 6 फीट ऊंचे चौकोर चबूतरे पर बना हुआ है। तो अभी बात करते हैं कि केदारनाथ जाने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो उत्तराखंड में इस वर्ष 4 धाम यात्रा के लिए सभी पर्यटकों के लिए पंजीकरण आवश्यक हो गया है। मतलब कि जब 2014 की केदारनाथ बाढ़ आपदा आई थी, उसके बाद सरकार ने राज्य में आने वाले भक्तों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया लागू कर दी है, जिससे कि सबसे पहले आपको उसका रजिस्ट्रेशन कराना होगा और वो रजिस्ट्रेशन यहाँ स्क्रीन पे दिए गए लिंक पे जाके आप कर सकते हो। तो केदारनाथ जाने के लिए आप बहुत सारी सुविधाओं से जा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं केदारनाथ जाने के लिए हेलीकॉप्टर सुविधा। तो अगर आप हेलीकॉप्टर से केदारनाथ जाना चाहते हैं तो केदारनाथ यात्रा हेलीकॉप्टर द्वारा देहरादून से उपलब्ध है। देहरादून से केदारनाथ यात्रा हेलीकॉप्टर लागत लगभग 50,000 रुपये प्रति व्यक्ति है। आप हेलीकॉप्टर द्वारा केदारनाथ पहुंचने के लिए फाटा से उपलब्ध हेलीकॉप्टर शटल सेवा विकल्प चुन सकते हैं। फाटा से केदारनाथ मंदिर के लिए शटल सेवा की लागत लगभग 2500 रुपये एक तरफा यात्रा और राउंड ट्रिप के लिए 5,000 रुपये। और अगर आप गुप्तकाशी से जाना चाहते हैं तो 7,750 रुपये, फाटा से 4,750 और शेरसी से 4,680 रुपये। अभी बात कर लेते हैं अगर आप सड़क यात्रा करना चाहते हैं तो देश भर में सभी तीर्थयात्री हर साल पवित्र यात्रा को अंजाम देते हैं। उत्तराखंड के बाहर से यात्रा करने वालों के लिए दिल्ली आधार के रूप में कार्य करता है, जहां से कि वे केदारनाथ पहुंचने के लिए ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग की यात्रा करते हैं। केदारनाथ की यात्रा सही मायने में हरिद्वार या ऋषिकेश से आरंभ होती है। हरिद्वार देश के सभी बड़े और प्रमुख शहरों में से रेल यात्रा द्वारा जुड़ा हुआ है। हरिद्वार तक आप ट्रेन से आ सकते हैं। यहाँ से आने जाने के लिए आप चाहे तो टैक्सी बुक कर सकते हैं। अभी बात करते हैं केदारनाथ यात्रा की चढ़ाई में कितना समय लगता है। तो वही पालकी की रेट 8,000 से 10,000 रुपये तक है। इसी के साथ पिट्ठू की चढ़ाई करने के लिए आपको 6,500 से 7,000 रुपये तक देने पड़ सकते हैं। नीचे उतरते समय आमतौर पर 5 से 6 घंटे में आसानी से केदारनाथ से गौरीकुंड आ सकते हैं। तो 21 अप्रैल को डोली विभिन्न यात्रा पांडवों पर भक्तों को आशीष देते हुए प्रथम रात्रि प्रवास के लिए विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी पहुंची। 22 अप्रैल को भगवान केदारनाथ की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली द्वितीय रात्रि प्रवास के लिए फाटा। 23 अप्रैल को भगवान की डोली गौरीकुंड और 24 अप्रैल को केदारनाथ धाम पहुंची। अभी बात करते हैं केदारनाथ मंदिर खुलने की तिथि कि केदारनाथ मंदिर कब खुलेगा। तो 25 अप्रैल को सुबह 6:20 पर भगवान केदारनाथ के कपाट भक्तों के लिए दर्शनार्थ खोले जाएंगे। उसके बाद आप दर्शन कर सकते हो। अगर आपको केदारनाथ घूमने जाना है तो वहाँ पे आपको रहने के लिए उचित सुविधा उपलब्ध है, जिसमें कि रिजॉर्ट और कैंप वगैरह हैं, उनमें आप रह सकते हो, जिनका रेट 500 से और 10,000 के बीच शुरू होता है। आप अपने बजट के हिसाब से वहाँ पे रूम ले सकते। अभी बात करते हैं केदारनाथ जाने के लिए कौन सा महीना सबसे अच्छा। तो अगर आपको केदारनाथ जाना है तो केदारनाथ जाने का सबसे अच्छा मौसम गर्मियों का है, जब तापमान मध्यम होता है और 15 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। धूप तेज है, हल्की ठंडी हवा चल रही है, जो कि दिन में खुशनुमा मौसम बनाए रहे। तो आशा करते हैं कि आपको आज की ये जानकारी पसंद आई होगी। और अगर आप भी 2023 में केदारनाथ यात्रा कर रहे हैं तो ज़रूर इस वीडियो को देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको भी भगवान केदार से प्यार है तो कमेंट में जय केदार बाबा जरूर लिखें।